रामायण में माता सीता को जानकी कहकर भी बुलाया जाता है। देवी सीता मिथिला राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है, जिनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र और खुद भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम से हुआ था। विवाह के उपरांत माता सीता को भगवान श्री राम के साथ 14 साल का वनवास झेलना पड़ा था, जबकि माता सीता के जन्म को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिसके अनुसार कहा जाता है कि देवी सीता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थी, जबकि कहीं कहीं इस बात का भी जिक्र मिलता है कि माता सीता लंकापति रावण की पुत्री थी। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर माता सीता का जन्म कैसे हुआ था। तो चलिए इस वीडियो के जरिए से हम आपको बताते हैं माता सीता के जन्म से जुड़ी 2 पौराणिक कथाओं के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल प्राचीन स्टडी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को अवश्य कर लें। पहली पौराणिक कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में भयंकर सूखे पड़ जाने से राजा जनक बहुत परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक अर्षिय ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस अर्षिय के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती को जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस कन्या को हाथ में लेकर उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई। राजा जनक ने उस कन्या को सीता का नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। जबकि वही दूसरी पौराणिक कथा माता सीता के जन्म से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पूर्वजन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, इसलिए भगवान विष्णु को खुश करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या की। और कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था, जहां वेदवती तपस्या कर रही थी, और वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण को गुस्सा आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय के बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप से डरे हुए रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया, जिसके बाद सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की पृथ्वी देवी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। जिसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया, उनका विवाह श्री राम के साथ संपन्न कराया। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया और इस तरह से सीता रावण के वध का कारण बनी। माता सीता का जन्म, जिससे यह 2 पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनमें से कौन सी कथा सच है और कौन सी कथा सच नहीं है, इसका रहस्य तो खुद भगवान राम ही जानते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को माता सीता के जन्म से जुड़ी ये कथा पसंद आई होगी। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं और यह वीडियो अपने दोस्तों, अपने परिवार में अवश्य शेयर करें। रोजाना ऐसे अन्य धार्मिक वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को अवश्य कर लें, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर समय पर पहुंचता रहे। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।